करने वालों का नाश हो, वित्त मंत्री हो, मिल्लताई हो, मिल्लताई हो, प्रधानमंत्री पर तानाशाही, वित्त मंत्री पर तानाशाही, वित्त मंत्री पर तानाशाही, बैंकों की निजीकरण की सोच है, बैंकों का निजीकरण धोखा है, बैंकों का निजीकरण धोखा है। काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे। जरा निजीकरण के बारे में बताइए। मैं अब अपने बीच बारी बारी से सब लोग बोले, नहीं रुकना क्या है, तो कार्यक्रम शुरू करते रहिए। मैं अपने बीच उपस्थित प्रतिभा यूपी ग्रामीण बैंक के बड़े ही सक्रिय पदाधिकारी और नेता जो सारे सभी लोग को बारी बारी से किसी एक को, तो मैं अब अनुरोध करता हूँ आदरणीय शर्मा जी से कि वो आए और आज के जो पूरे देशव्यापी 2 दिवसीय का दूसरा दिन धरने का, उसमें हम सब बलरामपुर जनपद की ओर से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले जितने हमारे बैंक कर्मचारी अधिकारी संगठन है वे सब के सब आंदोलनरत हैं। बैंक को बचाने के लिए आम जनता के हिसाब से संकल्पित हमारे सारे बैंकर साथी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने ग्रामीण बैंक के नेता शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह इस निजीकरण को लेकर जो सरकार की सोची साची समझी साजिश चल रही है उसका विरोध करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं शर्मा जी से आग्रह करूंगा उस विषय पर प्रकाश डालकर हम सबको यहाँ उपस्थित जनमानस को जागरूक करें। सभी उपस्थित हड़ताली साथियों को अभिनंदन, नेतृत्वकर्ता को अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम ये साफ कर देना चाह रहा हूँ कि जो लोग सड़कों पे ये सोच रहे होंगे कि बैंक वाले 2 दिन हड़ताल करके मजे कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं ये हड़ताल करके हम लोग मजे नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी 2 दिन के तनख्वाह कटवा के हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आज ये सरकारी बैंक है, आप आते हो जीरो बैलेंस से खाता खुलवा लेते हो, आपको लगभग हर सुविधा प्राप्त होगी। बगल में आप HDFC है, ऐसे बैंक आप जाते होगा, आपको पता चल रहा होगा कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है। कल को यही बैंक प्राइवेट हो जाएगी तो आपको बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ेगी जो सारी सुविधा सरकारी बैंक से मिल रही है। 2 बीघे वाले, 3 बीघे वाले, 4 बीघे वाले काश्तकार को अपनी बेटी की शादी करनी हो, बेटे का इलाज कराना हो, बेटे की पढ़ाई करवाना हो, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख के छोटे KCC रेंज सिर्फ सरकारी बैंकों में संभव है। आप बड़े प्राइवेट बैंकों में जाइए, वहाँ 4 लाख 5 लाख से नीचे बात नहीं करेंगे। चाहे आपको उस खाते 5 लाख क्यों न जमा हो, लेकिन आप चाहेंगे कि 50,000 का एक लोन हो जाए ताकि अपने बच्चे का इलाज करवा सके, आपसे बात तक नहीं करेंगे और वो सुविधा आपको सरकारी बैंक में ही मिलेगी। आप वहाँ खाता खुलवाने जाएंगे तो मिनिमम बैलेंस 3,000, 5,000, 10,000 आपसे मांगा जाएगा। आप ग्रामीण बैंक में कभी भी आ जाए, संडे के दिन हमारे बैंक बंद भी रहेगी तो हमारे BC गाँव में आपका जीरो बैलेंस से खाता खोल सकते हैं। आपको वो सारी सुविधा जो सरकारी बैंकों में मिलती है प्राइवेट बैंकों में नहीं मिलती है। और ये बैंक कल को यदि प्राइवेट हो जाएगी, जैसे कि वर्तमान सरकार की सोच है, सारी संपत्तियों को बेचना, सरकारी संपत्तियों को बेचना, सारी सरकारी बैंकों को निजीकरण करना, तो सबसे ज़्यादा हम तो आज भी काम कर रहे हैं। आज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करते हैं, कल निजीकरण होगा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेंगे। हम आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आम पब्लिक को आपको होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। छोटे छोटे किसानों को KCC होना बंद हो जाएंगे, छोटे छोटे गरीब विद्यार्थियों का एजुकेशन लोन होना बंद हो जाएगा और सबसे ज़्यादा समस्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पड़ेगी। गांव के किसान भूखे मर जाएंगे, बेरोजगार भूखे मर जाएंगे, नौकरियां घट जाएगी। इसलिए आम जनता से मेरा आह्वान है, मेरा निवेदन है कि बैंकरों के ये 2 दिवसीय हड़ताल को समर्थन दें, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ और निजीकरण का विरोध करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आशीष शुक्ला। धन्यवाद शर्मा जी। अब ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधित्व करते हुए कॉमरेड आशीष जी हमारे बीच हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आम जनता के हित में हमारे सार्वजनिक बैंक कैसे समर्पित रहे हैं और निजीकरण होने से बैंकर पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, जो प्रभाव आम जनता पर है। हमारे बैंक के साथी आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर अभी हमारे कॉमरेड शर्मा प्रकाश डाल रहे थे, तो मैं कॉमरेड आशीष जी से भी आग्रह करूंगा कि इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालें। कॉमरेड आशीष जी। धन्यवाद शुक्ला जी। जैसा कि सरकार की इस समय जो नीति आ रही है बैंक को प्राइवेट करने की, यह देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है।
बैंकों को राष्ट्रीयकृत इसीलिए किया गया था कि आम जनमानस तक बैंकिंग सुविधा पहुंच सके और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जा सके। आप देखते होंगे निजी बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शाखा नहीं होती है। उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। इसके लिए वे शहरी क्षेत्रों में ही अपनी शाखाएँ खोलते हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करते हैं और उनका मेन फोकस बड़े व्यवसायी और अधिक से अधिक बड़ी संस्थाएं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा कर दे सके, उन्हीं लोगों से वो अपना बैंकिंग लेन देन करते हैं। जबकि जो सरकारी बैंक होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, जहाँ पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता वहाँ पर सरकारी बैंकें खुली हुई हैं। जहाँ पर रास्ते नहीं है, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वहाँ भी सरकारी बैंकें खुली होती हैं और आम ग्रामीण जनमानस को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अभी तक 736 निजी बैंक भारत में बंद हो चुके हैं और उनमें जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कर रखा था वो आज भी अपना भुगतान लेने के लिए इधर से उधर तमाम संस्थाओं में दौड़ा करते हैं, लेकिन अभी भी उनका लाखों करोड़ों रुपया वहाँ फंसा हुआ है। जबकि सरकारी बैंक में ऐसा नहीं होता। सरकारी बैंक कभी डूबती नहीं है और अभी अगर कभी किसी सरकारी बैंक का किसी भी प्रकार से थोड़ा भी मतलब बैंक अगर किसी घाटे में जाती है तो उसका किसी न किसी बैंक में विलय करके सरकार उस बैंक को बचाने का प्रयास करती है और सरकार उसको आर्थिक मदद करके आपका पैसा सुरक्षित रखती है। इसलिए हम सभी ग्रामीण बैंकर और अन्य सभी सरकारी बैंक सभी मिलकर के इस प्राइवेट बिल जो अमेंडमेंट बिल आ रही है गवर्नमेंट, उसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम लोगों ने 2 दिन की हड़ताल कर रखी है। आम जनमानस से अनुरोध है कि वो भी हमारी हड़ताल को समर्थन दें। धन्यवाद। शुक्ला जी आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को। धन्यवाद आशीष जी। और यह सही है, जो ये बैंकर साथी हमारे यहाँ भूमि पर बैठे इधर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक उस तरह जैसे देश की आज़ादी को चंद लोगों ने ही मिलकर लड़ी, लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो उसका लाभ हमारे संपूर्ण भारतवासी को प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह आज हमारे सार्वजनिक बैंक के जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, वे आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भाई आशीष जी ने और शर्मा जी ने विस्तार से यह बात बताई कि कैसे बैंकों का निजीकरण हो जाने से आम जनता का हित प्रभावित होगा। मिनिमम बैलेंस खाते में 5 से 10 हज़ार रुपए में रखने होते हैं, उसमें मिनिमम बैलेंस तब जाके खाता खुलता है। निजीकरण की जो जितने प्राइवेट बैंक हैं उनका जो शुद्ध एजेंडा है वो प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, वह किसी जन कल्याण के अंतर्गत नहीं खोले गए हैं। जबकि सार्वजनिक बैंकों का जो उद्देश्य है वो आम जनता के कल्याण के लिए, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए खोले गए हैं। तो ऐसी जरूरतें जो पूरी हो रही हैं, अगर ये सार्वजनिक बैंक निजी कर दिए जाएंगे, कारपोरेट के हाथों में दे दिए जाएंगे, तो वह केवल और केवल मुनाफा वसूलेंगे। सरकार को तात्कालिक पैसे की जरूरत है तो वो ये राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचकर पैसा अर्जित करनी चाह रही है। हम सब बैंकर साथी इसका विरोध करते हैं और अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने ऑफिसर एसोसिएशन बलरामपुर जनपद के कॉमरेड वकील यादव जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप आए और आज के इस जो हमारा कल से राष्ट्रव्यापी धरना और ये हड़ताल शुरू हुआ है, उसके दूसरे दिन आज बलरामपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सारे साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। उन सबको संबोधित कर निजीकरण या जो सरकार है जो निजीकरण कर रही है हमारे सार्वजनिक बैंकों का, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आम जनता को उसकी कीमत क्या देकर चुकानी पड़ेगी, इस पर विस्तार से प्रकाश डालें कॉमरेड वकील यादव जी। धन्यवाद संजय जी। हम लोग आज दूसरे दिन इकट्ठे हुए हैं। कल हम लोग वहाँ भगवतीगंज में ग्रामीण बैंक के पास इकट्ठे हुए थे। हाँ, ये बलरामपुर चौराहे से लेकर भगवतीगंज तक हम लोगों ने मार्च निकाला था। आज काफ़ी लोग ग्रामीण एरिया से हम लोग से जुड़ रहे हैं। इनको ये बताना जरूरी है, कोई ललिया से आया होगा, कोई तुलसीपुर से आया होगा, पचेरवा वगैरह से आया होगा। आप खुद जाके देखिए कितने प्राइवेट बैंक हैं जो बलरामपुर के सुदूर एरिया में खुले हुए हैं। कल को अगर हमारा बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो आप बैंकिंग सुविधा लेने के लिए आपको बलरामपुर आना पड़ेगा। कोई भी ऐसा प्राइवेट बैंक नहीं है जो कि ललिया में खुला हो या फिर पचपेरवा में खुला हो। वो सरकारी बैंक ही है जो आपको वहाँ पे सेवा देती है। सरकारी बैंक कमाने के लिए नहीं होती है, सरकारी बैंक सेवा देने के लिए होती है। यदि सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो ये 500 रुपया में जो खाता खुलवाते हैं उन्हें 5000 रुपया में खुलवाना पड़ेगा। सरकार ने जब बजट में ये डिक्लेयर किया था कि बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, तत्क्षण ही उन्होंने ये भी बताया था कि इससे हमारी नौकरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसको उसी से डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस बात से समझिए कि ये हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, हम आप ही लोग के लिए बैठे हैं। आप ही लोग का समर्थन चाहिए हमें। जब तक आप लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे तब तक ये हितकारी काम नहीं होगा। सरकार एक बड़ी जिद्दी है, सरकार अपनी जिद के आगे बहुतों को झुकाना चाहती है, बहुतों ने झुका है ना। इसके आगे हम लोग नहीं झुकेंगे। इसकी प्रेरणा हम किसान आंदोलन से ले सकते हैं। किसानों ने 1 साल तक अपना सब कुछ छोड़ के और दिल्ली में बैठा था और 1 साल के बाद अपना बिल वापस कराया। ये भी वापस होगा यदि हमने आपका समर्थन प्राप्त होगा। धन्यवाद।